गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट इट। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 20.75 को हमें माइनस करना है, 20.75 में से माइनस करना है 18.25 को। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट। तो देखो कैसे माइनस करेंगे इसको। सबसे पहले आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कीजिए। क्वेश्चन है हमारे पास ₹18.25 फ्रॉम ₹20.75। तो आपको क्या करना है, मीन्स आपको 20.75 में से 18.25 को माइनस करना है। यानी आप 20.75 को ऊपर रखोगे एंड 18.25 को आप नीचे रखोगे। उसके बाद आप इस दोनों को क्या कर दोगे, माइनस। तो देखिए माइनस कैसे करोगे, मैं आपको यहाँ साइड में करके बताती हूँ माइनस। देखिए 20.75 है एंड 18.25 है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, राइट साइड से ही माइनस करना स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर भी राइट साइड से माइनस करना स्टार्ट करोगे। अब देखो 5 में से 5 जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा। 7 में से 2 जाएगा 5। उसके बाद यहाँ 0 है तो 0 में से 8 जा नहीं सकता, तो यहाँ एक कैरी लोगे। कैरी लेने के बाद आपके पास यहाँ 10 बच जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा, 1। उसके बाद 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 एंड 1 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा आपके पास 0। सो आवर आंसर इज़ 2.50 एंड दिस इज़ आवर आंसर। सो दिस वाज पार्ट ए। इन द सेम वे पार्ट वी हैव पार्ट बी। तो देखिए पार्ट बी में क्या है। पार्ट बी में है हमारे पास 202.54 मीटर फ्रॉम 250 मीटर। तो इसमें हमें क्या करना है, 250 मीटर में से 202.54 मीटर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मीन्स ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे 250 एंड नीचे क्या लिखोगे, 202.54। उसके बाद जैसे हमने कल प्लस के क्वेश्चन किए थे, प्लस के क्वेश्चन में हमने किया था अगर यहाँ पर हमारे पास कोई स्पेस छूट जाए, मीन्स अगर यहाँ पर कुछ ना हो तो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 0। मीन्स पॉइंट लगाओगे सबसे पहले और पॉइंट के बाद आप क्या लिखोगे, 0। उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। यहाँ पर देखिए आप 0 है और नीचे क्या है, 4। तो 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, मीन्स एक कैरी लोगे यहाँ से, तो यहाँ आपके पास 10 बचेगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 बचेगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा, तो आप लिख दोगे 4। उसके बाद पॉइंट लगाओगे। पॉइंट लगाने के बाद यहाँ अगेन 9 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से हमने एक कैरी लेके सभी को दी थी, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा, 0। दिस मीन्स आवर आंसर इज़ 47.46। सो दिस इज़ आवर आंसर ऑफ पार्ट बी। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद सी वाला पार्ट बहुत ईजी पार्ट है, तो ये आप ट्राई करेंगे। उसके बाद डी वाला भी आप ट्राई करेंगे। अब हम चलते हैं ई वाले पार्ट पर। तो देखिए ई वाला पार्ट क्या है हमारे पास, 0.314 किलोग्राम फ्रॉम 2.107 किलोग्राम। आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0.314 किलोग्राम को फ्रॉम 2.107 किलोग्राम। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। फ्रॉम के बाद वाला जो वर्ड होता है आपको ये माइंड में सेट करके चलना है कि आप इसे ऊपर लिखोगे, बिकॉज फ्रॉम का मतलब होता है हमारे पास से। मीन्स हमें 2.107 में से 0.314 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। देखो सबसे पहले ऊपर क्या रखोगे, 2.107 एंड नीचे क्या रखोगे, 3.14, 0.314। आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करो। सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करोगे, राइट हैंड की तरफ से 7 में से 4 जाएगा 3। यहाँ 0 में से 1 जा नहीं सकता है, कैरी लोगे 10 बनाओगे इसे, तो आपके पास यहाँ आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा 9 एंड यहाँ से अगेन एक कैरी लोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.793। यहाँ से जब आपने इसको कैरी दी तो 2 ने जब इसको एक कैरी दी तो आपके पास यहाँ 1 बच गया था। दिस मीन्स 1 माइनस 0 इज़ 1। सो आवर आंसर इज़ 1.793। सो एनी डाउट। सो चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करनी है एंड द सेम इज़ एंड इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास है 9.756। आप इसको ऊपर लिखेंगे और बीच में माइनस का निशान है और माइनस हमें क्या करना है, 6.28 को। अब देखिए आप एक बात ध्यान रखना है इसको इन क्वेश्चंस में कि आपका क्या करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे। 6.28 है तो ये 6 यहाँ आएगा, उसके बाद पॉइंट आएगा, फिर 28 लगाओगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मीन्स एक प्लेस ब्लैंक बच गया तो आप यहाँ क्या लगा दोगे, 0।
उसके बाद दोनों को माइनस करना स्टार्ट करिए। 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा, 5 8, 5 में से 8 नहीं जा सकता तो यहाँ से कैरी लोगे, इसको 15 बनाओगे, 15 माइनस 8 दैट इज़ 7। अब 7 ने इसको एक कैरी दी थी तो आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 4। उसके बाद देखो 9 में से 6 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा 3। सो आवर आंसर इज़ 3.476 एंड दिस इज़ आवर आंसर। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ माइनस। सो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे घर पे एंड उसके बाद हम चलते हैं डी वाले पार्ट पर। तो डी वाला पार्ट क्या, हमारे पास 11.6 माइनस 9.847। तो आप 11.6 को ऊपर रखोगे और 9.847 को नीचे रखोगे। कैसे रखोगे, 9 यहाँ लिखोगे, पॉइंट यहाँ 847। अगर आप 9 को यहाँ पर लिखोगे, इधर जहाँ पर मैंने 8 लिखा है 9 यहाँ लिखोगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मीन्स पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं आएगा तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे, 11.6 लिखोगे, उसके बाद 9.847 लिखोगे और दोनों को क्या करोगे माइनस। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ 0 0 लिख दोगे अगेन, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में किया है। तब आप यहाँ से क्या करोगे, कैरी लेना स्टार्ट करोगे क्योंकि 0 में से 7 नहीं जा सकता। तो यहाँ से कैरी लेके बेटा इसको क्या बनाओगे, 10 बनाओगे। अब जब ये 10 बन जाएगा तो 10 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा 3। ओके, अब देखिए ये पहले से ही 0 था तो इस 0 ने यहाँ से एक कैरी ली होगी तो यहाँ पर भी क्या बन गया था 10, 10 ने इसको एक कैरी दे दी, मीन्स यहाँ क्या बन जाएगा 9 एंड 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या था 5, 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 7। उसके बाद देखिए 5 ने कैरी कहाँ से ली थी, यहाँ इस 1 से, तो दिस मीन्स 1 ने कैरी से दी तो यहाँ पर क्या बच गया 0। तो आप देखेंगे 0 में से 9 नहीं जा सकता तो ये वाला 0 यहाँ से कैरी लेगा, 10 में से 9 जाएगा मीन्स 1 बचेगा। सो आवर आंसर इज़ 1.753। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd। सो क्वेश्चन नंबर 3rd इज, सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3rd की। तो क्वेश्चन नंबर 3rd देखते हैं क्या है। राजू बॉट ए बुक फॉर ₹35.65। ही गेव ₹50 टू द शॉपकीपर। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। राजू नाम का एक बच्चा है तो वो क्या करता है, एक शॉप पर जाकर बुक परचेज़ करता है और वो बुक कितने की है, ₹35.65 की है। ओके, तो राजू क्या करता है, वो दुकानदार को 50 रुपीज़ दे देता है। अब हमें ये बताना है कि जब राजू ने दुकानदार को 50 रुपीज़ दे दिए तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस देता है। हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉपकीपर। तो देखिए जब हमें टोटल फाइंड करना होता था तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें ये फाइंड करना है कि उसे वापस कितने रुपए मिले जब दुकानदार ने उसके पैसों में से दुकान के पैसे को काट लिया। तो हम कैसे बताएंगे, देखिए इस क्वेश्चन में क्या आएगी, मीन्स माइनस होगी। आप देखिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। टोटल अमाउंट गिवन टू द शॉपकीपर कितना है, ₹50। कॉस्ट ऑफ बुक कितनी है आपके पास, ₹35.65। आप क्या करोगे, दोनों को माइनस करोगे। कैसे करेंगे, 50 को ऊपर रखेंगे, 50 को ऊपर रखो और नीचे क्या रखोगे 35.65। इतना क्लियर है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर देखो ऊपर कुछ भी नहीं है, अगेन आप पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लगा दोगे और यहाँ कुछ भी नहीं है तो दोनों स्पेसिस में आप क्या लिख दोगे, 0 एंड 0। अब माइनस करना स्टार्ट करो जैसे कि हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है। तो माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 14.35 रुपीज़। सो दिस इज वाज आवर 3rd क्वेश्चन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबसे पहले समझेंगे क्या है। रानी हैड ₹18.50। शी बॉट 1 आइसक्रीम फॉर ₹11.75। हाउ मच मनी डज शी हैव नाउ। तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। एक बच्ची है जिसका नाम है रानी और उसके पास कितने रुपीज़ हैं, ₹18.50। अब रानी ने क्या किया, एक आइसक्रीम खरीदी है और आइसक्रीम की कॉस्ट कितनी है, ₹11.75। तो हमें बताना है कि जब उसने आइसक्रीम के पैसे दे दिए तो उसके पास कितने रुपए बचे। ऐसे क्वेश्चन तो आपने पहले भी किए होंगे और जैसे कि आपकी डेली लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशन होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 रुपीज़ है और आपने 10 रुपीज़ में से 5 रुपीज़ का कुछ ख़रीद लिया
तो आपके पास कितने रुपए बचते हैं, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, तो दिस मीन्स इस क्वेश्चन में भी क्या आएगी, माइनस। तो स्टेटमेंट आप बनाएंगे खुद और क्या करेंगे, 18.50 में से 11.75 को क्या करोगे, माइनस, देन यू विल गेट द आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज टीना हैड 20 मीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग क्लॉथ. She cuts 4 meter 50 centimeter length of cloth from this for making a curtain. How much cloth is left with her? देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टीना है, टीना के पास कितना क्लॉथ है, क्लॉथ मीन्स कपड़ा, कितना क्लॉथ है, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। अब वो क्या करती है, इस कपड़े में से 4 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ को कट कर लेती है। तो हमें ये बताना है जब वो कट कर लेती है क्लॉथ को तो उसके पास कितना क्लॉथ बच जाता है, मीन्स हाउ मच क्लॉथ इज रिमेन्स। तो कैसे बताएंगे, माइनस करेंगे इसमें भी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप इसमें यूनिट सेम बनाओगे, दिस इज़ इन मीटर एंड दिस इज़ इन सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.4 में करा था। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते थे, 20 मीटर 5 सेंटीमीटर। तब देखो ये यहाँ पर 20 तो पहले से ही मीटर में है एंड 5 इज़ इन सेंटीमीटर, तो आप सिर्फ 5 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लोगे। एंड सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस 0.05, दिस मीन्स 20.05। दिस वाज फॉर स्टेटमेंट 1। उसके बाद आप जो नेक्स्ट वाला है क्लॉथ कितना यूज़ होगा उसके स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4.50। आप क्या करोगे, फर्स्ट इज़ 20.05, सेकेंड इज़ 4.50, दोनों को क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट। 20.05 माइनस 4.50, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में से 0 जाएगा 5, यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 नहीं जा सकता, दिस मीन्स एक कैरी लेनी पड़ेगी यहाँ से। तो आपके पास यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर क्या बचेगा, जब इसने कैरी दी 9 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 एंड यहाँ क्या आएगा 1। दिस मीन्स आवर आंसर इज 15.55। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 5 एंड नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। Now we are left with 2 questions, question number 6 and question number 7. अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लें तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नमिता ट्रेवल्स 20 किलोमीटर 50 मीटर एवरी डे। आउट ऑफ दिस शी ट्रेवल्स 10 किलोमीटर 200 मीटर बाय बस एंड द रेस्ट बाय ऑटो। हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय ऑटो। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आपको पता है कि जब आपके क्वेश्चन में इस टाइप से वर्ड आ जाए, मच, लेफ्ट और बैक, इस टाइप से वर्ड आ जाए, दिस मीन्स आप वहाँ पे क्या करते हो, माइनस करते हो। तो इसमें भी मच लिखा हुआ है, दिस मीन्स आपको एक हिंट तो मिल गया कि आप इस क्वेश्चन में माइनस करोगे। तो देखो सबसे पहले हम अब है क्या है हमारे पास, 20 किलोमीटर 50 मीटर वो हर रोज़ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, 20 किलोमीटर 50 मीटर। इस डिस्टेंस में से वो 10 किलोमीटर 200 मीटर बस से ट्रैवल करती है, तो जो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस है वो ऑटो से ट्रैवल करती है। अब हमें ये बताना है कि वो ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले देखो आपके पास क्वेश्चन में है 20 किलोमीटर 50 मीटर। अब आपकी नज़र जैसे इस क्वेश्चन पे गई, आपने देखा दोनों की यूनिट तो अलग अलग है, तो सबसे पहले इसकी यूनिट सेम बनाओगे। यूनिट किस में कन्वर्ट करोगे, किलोमीटर में। अब किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तो पहले से ही किलोमीटर में है, तो इसको चेंज कर लोगे। तो 20 प्लस 5/100, सॉरी 1000, 5/1000, बिकॉज वी हैव रिलेशन 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, याद है आपको, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 20 किलोमीटर 50 मीटर का मीन्स यू विल गेट 20.050 किलोमीटर। एंड इन द सेम वे जब आप सेकंड वाले का इवेल्युएट करेंगे
मीन्स जो बस से डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उसका आ जाएगा आपके पास 10.200। अब आप क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। मीन्स 20.050 को ऊपर रख कर 20.050 को ऊपर रखो एंड 10.200 को नीचे रखो, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9.850। और यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, मीन्स अगर 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, दिस इज़ बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.6। इसके बाद आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे जो मैंने 1 to 6 क्वेश्चन कराए हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करोगे। सो दिस इज़ योर होमवर्क।